علیکم रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2 जादू करना, 3 किसी को नाहक मार डालना, 4 सूद खाना, 5 यतीम का माल हड़प कर जाना, 6 मैदान जिहाद से भाग जाना, 7 नेक औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों नई बस सर्विस का आगाज। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आरटीसी की खिदमत से इस्तेफादा करे। मोरतार के तलबा फूड पॉइजन का शिकार, तलबा की हालत की जिम्मेदार हॉस्टल इंतजामिया। मुकामी कायदीन का इल्जाम, कहा कि कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जनरल रावत की हादसाती मौत मुल्क के लिए एक बड़ा सानहा। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया। सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब का इल्तिवा। सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस मिंबर साजी का आगाज। बोधन और निजामाबाद में बड़े पैमाने पर मिंबर साजी शुरू। नए मिंबर को 2 लाख का इंश्योरेंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों नई बस सर्विस का आगाज। ये बस मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए हैदराबाद जाएगी। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अवाम से आरटीसी से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। निजामाबाद ता हैदराबाद नई बस खिदमत का आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए आरटीसी बस खिदमत में इजाफा करते हुए सहूलतें फराहम की जा रही है और कहा कि ये बस निजामाबाद से श्रीकोंडा, चिमनपल्ली, वेमपल्ली, सिरसिला, सिद्दीपेट से होते हुए हैदराबाद पहुँचेगी। इस बस से भरपूर इस्तेफादा करने का उन्होंने अवाम को मशवरा दिया। बादजा उन्होंने इस नई बस में सवार होकर कुछ दूर तक सफ़र किया और टिकट भी लिया। इस मौके पर उनके हमरा जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन और आरटीसी के ओहदेदार व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि आरटीसी गुज़िश्ता कई सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देती आ रही है। इस आरटीसी को नूह बख्श बनाने और मुसाफिरीन को बेहतर खिदमत फराहम करना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि हर उस जगह बस सर्विस को चलाने की कोशिश की जाएगी जहां अवाम को बस की ज़रूरत हो। उन्होंने अवाम से आरटीसी खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। कांग्रेस की मेंबर साजी मुहिम का आज से आगाज। महेश कुमार गौड़ ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम के मफाद में सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद में मेंबर बनने अवाम से ख्वाहिश की। जिला निजामाबाद कांग्रेस भवन में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रुकन साजी प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में पीसीसी एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़, जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन मनला मोहन रेड्डी और इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने रुकनियत के इंदराज के मुहिम के हिस्से के तौर पर जिले के 300 से जायद अफराद को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनला मोहन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस अवाम की हुकूमत है और कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के मफाद में काम करती है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। अवाम भी उन हुकूमतों से बेजार हो चुकी है और आने वाली जमात कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी के कारकुन पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश करे और 50,000 से जायद अवाम की रुकनियत करवाए। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस नायब सदर अंती रेड्डी, राजा रेड्डी, यूथ कांग्रेस के सदर यादव, पीसीसी सेक्रेटरी मजीद खान, एनएसयूआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी विपिन गौड़ व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। फलाही खिदमत को फाल व कारगर बनाने मालिया की शदीद जरूरत। अहले खैर हजरात पर दबाव के बगैर माल जमा करने की मसाइल। 20 रुपए के टोकन की इजराई हर शख्स अब ताउन कर सकता है। मरकजी कमेटी आरमूर के जिम्मेदारान का बयान। अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन और मोहतमद अब्दुल रहमान ने बताया कि आरमूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए आप हजरात की मदद से मरकजी कमेटी आरमूर आगे बढ़ते हुए काम कर रही है और मजीद मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए मालियत की सख्त ज़रूरत है। 10 और 20 रुपये का एक टोकन सिस्टम चंदे की रसीद यानी दीनी मदारिस की तरह बनाए हैं। बरोज़ चहारशंबे के दिन आरमूर में आप हजरात के ताउन के लिए मरकजी कमेटी के एक जिम्मेदार शख्स पहुंचेंगे। उन्होंने आरमूर के तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील की
कि इस फलाही काम में भरपूर ताउन करते हुए हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि आरमूर मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान ने उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद आरमूर की खस्ताहाल इमारत के मरम्मती काम अंजाम दिए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी खाने से मुतालिक मुकम्मल सामान दस्तयाब है। गरीब लड़कियों व लड़कों की शादी तकरीब के लिए आरमूर घर शादी खाना सईदाबाद कम कीमत पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ईदगाह आरमूर की हिसारबंदी के काम अंजाम दिए हैं और सलाटर हाउस के काम भी जारी है। कदीम कब्रस्तान गोल बंगला के ड्रेन की तामीरी काम बहुत जल्द अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर मरकजी कमेटी नायब सदर मोहम्मद अतीक प्लाजा, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान जाबरी, खाजिन मोहम्मद साजिद व दीगर मौजूद थे। जैसा कि पूरी तफसील यहाँ पर रहमान साहब ने आपको पूरी तफसील मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर की दे दी गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं जो जूनियर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, वहाँ का ख़र्चा मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर ही उठाती है। उसके साथ साथ कब्रस्तान की सफाई वगैरह ये सब है। तो आरमूर को आकर कई जमातें और कई ऐसी तंजीमें हैं, यहाँ से ये 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये की जो चिट्ठियाँ है इससे फ़ायदा हासिल करती है। तो मैं तमाम आरमूर के आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर ने यहाँ पर एक 10 रुपये की चिट्ठी और एक 20 रुपये की चिट्ठी यहाँ पर बनाई गई है। इस चिट्ठियों के ज़रिए से, इस चंदों के ज़रिए से हम एजुकेशन में, तालीम में और जो कब्रिस्तान की सफाई है, ईदगाहों की सफाई है और इसमें कुछ भी ऐसा फंड बच गया तो जो बेवाएँ हैं, गुरबा में हैं, इससे हम फलाही काम के अंजाम देंगे। तो आपसे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे मरकजी कमेटी से एक बंदा ये 10 रुपये 20 रुपये की चिट्ठी लेकर आपके पास आएंगे। आप पूरा ताउन करके मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर मरकजी कमेटी जो इंतखाब होकर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 6 से 7 महीने हो रहे हैं, जिसमें हम तमाम मेंबर्स आरमूर के तमाम मुसलमानों की मदद से तरक्याती कामों में आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शादी खाना, उर्दू का शादी खाना जिसका खस्ता हालत थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं आरमूर के तमाम आवाम, उसको मरकजी कमेटी ने अपने ज़िम्मे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े सामान और साज के साथ शुरू कर दिया है। और उसके बाद ईदगाह की दीवार जो कई ज़माने से जो मुकम्मल ना थी, जिसको बड़ी रोड आने के बाद वो नीचे हो गई थी, उसको भी ऊँची कर दिया गया है और थोड़ा बहुत जो काम बाकी है इंशाल्लाह वो भी थोड़े दिन में मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर जो ड्रेन में जो पानी, या कब्रिस्तान के अंदर जो ड्रेन का पानी, गंदा पानी जा रहा था, इसके लिए हुकूमत और यहाँ के MLA और चेयरमैन से बात करके वो काम भी इंशाल्लाह 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। किसान और दीगर अफराद अपने मवेशियों को टीका दिलाए और उनको मुतादी अमराज से महफूज रखे। जानवरों में चेचक और खसरा के पैदा होने के खतरात है, लिहाजा टीका दिलवाना लाजमी है। महकमा हैवानात के डॉक्टर भरत का बयान। महकमा हैवानात के डॉक्टर भरत ने किसानों और मवेशियों की परवरिश करने वाले अफराद को मशवरा दिया कि तमाम मवेशियों को फौरी चेचक व खसरा का टीका जरूर लगवाए, क्योंकि उन अमराज का शिकार मवेशी अक्सर फौत हो जाते हैं। डॉक्टर भरत ने कहा कि उन अमराज का शिकार होने वाले मवेशी अक्सर बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं और चारा खाने में अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं, निढाल व बेहाल रहते हैं और ये अमराज एक से दूसरे मवेशियों को फैलने का भी खतरा लाहक रहता है। लिहाजा फिलफौर अपने मवेशियों को टीका जरूर दिलाए। इस सिलसिले में गोपाला मित्र सरगर्म है, वो हर गांव में घर घर जाकर मवेशियों को टीका लगाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मुहिम का जायजा लेने के लिए आज महकमा हैवानात के डॉक्टर भरत, डॉक्टर सुरेश, VLA श्रीनिवास ने कोटगिर मंडल के मौजा बसवापुर का दौरा किया और टीका अंदोजी के रिकॉर्ड जो ऑनलाइन किए गए हैं उन रिकॉर्डों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक 5000 मवेशियों को टीके दिए जा चुके हैं और जल्द ही जिले के तमाम मवेशियों को टीके देने के काम की तकमील कर ली जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा सरपंच रेखा, विनोद, नायब सरपंच सुधीर, गोपाला मित्र, रियाज, नगेश, रामू, तुकाराम, मुजम्मिल व दीगर मौजूद थे। कोटगिर मंडल बसवापुर ग्रामानिकी మరి ఈ గాలికుంటు వ్యాధి నివారణ టీకాల క్యాంప్కి రావడం జరిగింది. మరి మనకి ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. మన జిల్లాలో అన్ని
మండలాలు కలిపితే 3,08,000 ఆవులు, గేదెలు, ఎడ్లు మనకు ఉన్నాయి. అవన్నిటికీ కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో టీకాలు వేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ ప్రోగ్రాం మనం నవంబర్ 11 రోజు స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. 30 రోజులు ఈ ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది. దీనికోసం ఒక 45 బృందాలు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి బృందంలో మండల పశు వైద్యాధికారి గారు, పారా వెటర్నరీ సిబ్బంది, ఇతర సిబ్బంది, గోపాల మిత్రులు, పశుమిత్రులు ఎట్లా అందుబాటులో ఉంటే అందరినీ మనం కలిపి బృందాలను తయారు చేసి ప్రతి గ్రామానికి పంపడం జరుగుతుంది. मोटा के महात्मा ज्योतिराव फूले बेसी हॉस्टल के तलबा जहरीली ग़िज़ा का शिकार। मुक़ामी क़ायदीन ने प्रिंसिपल और वार्डन पर बरहमी का इजहार किया और वार्डन की गैर हाजिरी पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की और आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया। मोरतार मंडल मुस्तकर पर वाक़े महात्मा ज्योतिराव फूले बीसी गुरुकुल स्कूल में दोपहर के खाने की स्कीम के तहत तलबा में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस खाने को खाने के बाद कुछ तलबा ने अपने पेट में दर्द की शिकायत की, जिस पर इनको सरकारी दवाखाना मोरतार से रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि तलबा फूड पॉइजन का शिकार हो चुके हैं। इस इत्तला पर मोरतार सरपंच धरनी आनंद, एमपीपी श्रीनिवास और जेडपीटीसी रवि ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और वजूहात से मुतालिक प्रिंसिपल से इस्तिफसार किया। इस मौके पर हॉस्टल का वार्डन गैर हाजिर पाया गया। इत्तला के मुताबिक नाकिस चावल और अदम सफाई इस फूड पॉइजन की वजह है। इस सिलसिले में अवामी कायदीन ने प्रिंसिपल और वार्डन पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और वार्डन की गैर हाजिरी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। मौत व ज़िद की कशमकश में मुब्तला एक ज़ईफ हिंदू खातून को मुस्लिम कायदीन ने शख्सी दिलचस्पी लेकर दवाखाना मुंतकिल करवाया। मैसा बस स्टैंड पर एक हफ्ते से यह खातून फुटपाथ पर बीमार पड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। वैसा मुस्तकिल के बस स्टैंड के गेट पर गुज़िश्ता 8 दिन से एक ज़ईफ खातून इंतहाई कसम पुरसी व नज़ा की हालत का शिकार थी। इस हिंदू ज़ईफ खातून का कोई पुरसाने हाल नहीं था। रोजाना सैकड़ों अफराद उसको देखते रहे, मगर किसी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा नहीं किया। कुछ अफराद ने उसकी इत्तला तिब्बी हुकाम को फराहम की, मगर ये कोशिश बेफैज साबित हुई। इम्कान था कि ये खातून यूं ही तड़पती व सिसकती दम तोड़ देती, मगर उसी असना में मोहम्मद मुबीन सोहेल ने उसकी इत्तला ग्लोबल एक्सप्रेस के मजिद काशिफ को दी, जिनके जरिए इत्तला आम हुई और फिर कांग्रेस अक़लियती सेल के नायब सदर एम लतीफ़, हमारा सहारा यूथ के रियासती सदर अय्यूब अहमद, रॉयल सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी के बानी डॉक्टर वासिफ खमार इस सिम मुतवज्जो हुए और महकमा सेहत के ओहदेदारों को इस जानिब मुतवज्जो किया, जिस पर तिब्बी ओहदेदार मुतहर्रिक हुए और इस खातून को फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिस पर उन कायदीन ने महकमा सेहत के ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। आज तकरीबन रात 10 बजे एक ज़ईफ़ खातून जो शदीद आर्जे में, जो गैंग्रीन के आर्जे में मुब्तला है, उस खातून को बस स्टैंड में कई 8 दिनों से एक ही पोजीशन में पड़ी हुई थी। उस खातून की इत्तला आहत साहब न्यूज़ पर डाले, उसके फौरी साथ ही हम लोग तमाम मेंबरान, हमारे लतीफ़ साहब और अय्यूब साहब और दीगर हमारे रफ़क़ा सब मिलकर हम लोग यहाँ पर बस स्टैंड आए और उस खातून को हॉस्पिटल को पहुँचाए और उसका अभी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं तमाम ही जितने भी लोग इस कार्य खैर में हमारा साथ दिए, हम सब तमाम का साथ दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इंसानियत का ऐसा एक नमूना आज हमको देखने को मिला। हम ग्लोबल एक्सप्रेस के ज़रिए से आज एक ऐसा इंसानियत का नमूना हमको देखने मिला। जिस वक्त हमारे कारोबार में हम बिज़ी थे, सब अपनी मसरूफियात में बिज़ी थे, तो अचानक जो है ग्लोबल एक्सप्रेस का जो नोटिफिकेशन हमको गिरा, वो नोटिफिकेशन में जब न्यूज़ के ज़रिए मालूम हुआ, शहर भैंसा के बस स्टैंड के पास एक बुज़ुर्ग खातून जो है कई दिनों से बेकसी के आलम में, लाचारी के आलम में, मजबूरी के आलम में बेसहारा, इस सर्दी के कड़कड़ाती सर्दी में बेसहारा मजबूर जो है एक शाल में लपेटते हुए, अपने को समेटते हुए एक कचरे कूड़े की तरह जो है लेटी हुई थी। तो इस बात को जानते हुए हमारे हेल्थ सोसाइटी के जो है मोबिल साहब जो है, मालूम यह हुआ कि उन्होंने जो है सवेरे से उसकी जो है ना कोशिश में थे कि हमारा सहारा यूथ के जो हमारे मोबिन है, उन्होंने जो है
जो है कोशिश में थे कि उन्होंने जो है ये जो सो ज़ईफ़ खातून को हम लेकर जाएंगे बोल के। फिर जनरल रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत मुल्क के लिए एक बड़ा सानहा। नवी पेट बीजेपी कायदीन ने जनरल रावत और दीगर महलिकीन को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि यह सदमा बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया तमिलनाडु में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हलाक हो गए थे और उनके साथ 13 अफराद हलाक हुए। उन तमाम को ताज़ियत व खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नवी पेट मंडल मुस्तक़िर में बीजेपी कायदीन ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन ने तमाम महलूकीन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनरल रावत की मौत मुल्क और अफवाज के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उनकी अचानक मौत से गहरा गम हुआ है। जनरल रावत एक मुहिब वतन व बेहतरीन सिपाही थे और उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में भूमैया, नरेश, कृष्णा, प्रवीण, संदीप व दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। बोधन में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर मिंबर साजी प्रोग्राम का आगाज। हर मिंबर का 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। सदर सिटी कांग्रेस पाशा मुहिउद्दीन का बयान। आज सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी का जन्मदिन है। मुल्क के तूल और अर्ज में कांग्रेस के कायदीन व कारकुन पूरे जोश खरोश के साथ सोनिया गांधी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। आज इनकी सालगिरह के मौके पर कांग्रेस ने रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया है। बोधन शहर में भी सदर सिटी कांग्रेस बोधन पाशा मुहिउद्दीन की क़यादत में कांग्रेस के बड़े पैमाने पर मेंबरशिप करवाई जा रही है। आज बोधन के वार्ड नंबर 5 में कांग्रेसी कायदीन ने अवाम से रब्त पैदा किया और कांग्रेस की रुकनियत हासिल करने की तरगीब दी। पाशा मुहिउद्दीन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने मेंबर्स को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस फ्राहम कर रही है। जितने भी अफराद कांग्रेस की मेंबरशिप हासिल करेंगे, इनका 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आने वाला दौर कांग्रेस का है और कांग्रेस ही अवामी मुफाद में काम कर सकती है। इस मौके पर इनके हमरा एक गंगाधर, सीनियर कायद के अलावा यूथ लीडर नवीन, अखिलियती सदर मोहम्मद कलीम, चिन्ना प्रमोद और दीगर मौजूद थे। मुकदमात का शिकार अफराद अपने मुकदमात की एक्सवी के लिए लोक अदालत से रुजू हो। बोधन रूरल सीआई रविंद्र नायक ने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद रास अदालत से रुजू हो या फिर पुलिस से रब्ता पैदा करें। बोधन रूरल सीआई रविंद्र नायक ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि 11 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में बोधन अदालत में 3 अलग अलग बेंचों का एहतमाम रहेगा और 3 बेंचों के जज हजरात मुकदमात की एक्सवी करेंगे। रविंद्र नायक ने कहा कि बहुत से मुकदमात कई सालों से ज़ेरे दौरा है और बेशतर मुकदमात में फ़रीक़ीन आपस में गुफ्त शनीद के बाद इस मुकदमे को ख़त्म करवाना चाहते हैं। ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 11 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली लोक अदालत इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। इस लोक अदालत से रुजू होकर आपसी इत्तेफाक से मुकदमात को ख़त्म करवाया जा सकता है। रविंद्र नायक ने ख्वाहिशमंद अफराद से ख्वाहिश की कि वो अपने मुकदमात की एक्सवी के लिए रास्त अदालत से रुजू हो या फिर पुलिस का ताउन हासिल करे। अगर दोनों फ़रीक़ीन मफाहिमत के लिए तैयार है तो उनको लोक अदालत से रुजू करवा कर मुकदमात ख़त्म करवाए जाएंगे। उन्होंने अवाम से इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారం। ఈ నెల 11వ తారీఖు నాడు మన బోధన్ పట్టణంలో మా కోర్టులో నేషనల్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా కోర్టులో మనకు 3 బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఒక్కొక్క బెంచ్కి కానీ ఒక మేజిస్ట్రేట్ గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటారు। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాజమార్గమే రాజమార్గంగా జనాలు వారి యొక్క టైంని అలాగే డబ్బుల్ని వేస్ట్ చేయకుండా ఒక మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా వారి యొక్క సమస్యలను తీర్చుకొని లా అండ్ ఆర్డర్ను మరియు వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రశాంతత పోగొట్టుకోకుండా ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి ఈ బెంచ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము। దీనికి కాను అక్యూజ్ కానివ్వండి లేదా కంప్లైంట్ కానీ ఎవరైనా సరే కాంప్రమైజ్ అవ్వదలుచుకుంటే డైరెక్ట్గా ఆ రోజు కోర్టులోకి రావచ్చును। అదేవిధంగా లేదు అంటే మా పోలీస్ వారికి అప్రోచ్ అయితే మేము వాళ్ళని కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తాము। దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ये अवकाश इच्छिन मीडिया मित्रों नायको धन्यवाद। जकरानपल्ली मंडल के मौजा पलापल्ली में बड़े पैमाने पर मुरम की गैर कानूनी नक्कासी व मुंतकिली ओहदेदारान की खामोशी मनाक़िस हुक्म फौरी इस सिमत तवज्जो दे और इस गैर मजाज तिजारत को बंद करवाएं। जकरानपल्ली मंडल मुस्तकिल के मौजा पलापल्ली में मुरम की गैर कानूनी खुदवाई की जा रही है, लेकिन इस मामले में ओहदेदारों की खामोशी मनाक़िस लगती है, जिससे स्मगलर्स के हौसले बुलंद हो रहे। इस बात का इजहार CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी कायद और AIKMS कायद वी प्रभाकर ने किया। उन्होंने पपलापल्ली गांव में मुरम की गैर मजाज खुदवाई का जायजा लिया और कहा कि तालाब की ज़मीन से गैर कानूनी तौर पर मुरम की स्मगलिंग की जा रही है। दिन और रात के वक्त शहर के कई अहम सड़कों से मुरम का ओवरलोड लिए टिप्पर गाड़ियाँ गुजर रही है। इसके अलावा ट्रैक्टरों और लारियों में ओवरलोड भरकर मुंतकिली के बावजूद ओहदेदार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ये स्मगलर्स जायद कीमतों में मुरम को फ़रोख्त कर रहे हैं। उन स्मगलर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। आला हुकाम व ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और गैर कानूनी स्मगलिंग पर रोक लगाए। इस मौके पर पौरा संगम के ज़िला जनरल सेक्रेटरी वी रविंदर, AIKMS के रियासती कायद बी देवराम, IFTU के जिला सदर मुतैना व दीगर मौजूद थे। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले जनरल रावत और दीगर मालिकून को जबरदस्त खराज अकीदत कांग्रेस भवन में 2 मिनट की खामोशी बनाई गई। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि जनरल रावत की मौत की वजह से सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता रोज हेलीकॉप्टर में CDS जनरल हिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। उन तमाम महलूकीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कायदीन ने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए तमाम महलूकीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि AICC सदर सोनिया गांधी की जन्मदिन तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। उसी असना में अचानक जनरल हिपिन रावत की मौत की खबर आई, जिसके सबब सालगिरह की तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। उन्होंने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि जनरल हिपिन रावत की मौत मुल्क के लिए खसारा है। वो एक सच्चे सिपाही थे। हम दुआ करते हैं जनरल हिपिन रावत की रूह को तस्कीन पहुंचे। इस प्रोग्राम में निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर
मेजर अवैस, जिला यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, पीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान, एनएसयूआई रियासती मरकजी सेक्रेटरी विपुल गौड़ व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। 75వ పుట్టినరోజు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్న తర్వాత ఈ దేశంలో అత్యున్నత సైనిక హోదా కలిగినటువంటి త్రివిధ దళాల చీఫ్ బిపిన్ రావత్ గారు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో స్వర్గస్థుడైన కారణంగా సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలి పుట్టినరోజు వేడుకల్ని పూర్తిగా రద్దు చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యాలయంలో బిపిన్ రావత్ గారి చిత్రపటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఈరోజు సంజాదాలు ఘటిస్తూ ఆయనను పూలతో స్మరణం చేసుకోవడం జరిగింది. अब नजर डालते हैं हैदराबाद रौनक। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान सियासत मफादात के हुसूल के लिए है। सियासत के लिए मसाजिद का इस्तेसाल मुनासिब बात नहीं। सेक्रेटरीट की मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर होगी जहां वो पहले मौजूद थी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का वज़ाहती बयान। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के बयान पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह इल्जाम आयद किया था कि सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद को असल मुकाम से हटाकर तामीर किया जा रहा है और हुकूमत मुसलमानों को गुमराह कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर के इस बयान पर वजीर दाखिला ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर का बयान हकीकत से बाइद है, क्योंकि सेक्रेटरीट की मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर की जा रही है। इस मामले में सियासी मफादात के लिए मोहम्मद अली शब्बीर इस मस्जिद के मसले के इस्तेसाल की कोशिश कर रही है, जो कि गलत बात है, क्योंकि मसाजिद को सियासत से अलग रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर हाल में मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर होगी जहां पहले मस्जिद मौजूद थे और मस्जिद की शहादत भी इमारतों की इन्हिदामी कार्रवाई के मौके पर इत्तेफाक से हो गई थी, मगर हुकूमत उसको मस्जिद बेहतर और खूबसूरत अंदाज में तामीर करने की पाबंद है। ये सियासत है, सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, उनके बातों में मत आइए। उनके दौरे हुकूमत में मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट पर देखी थी 12 किलोमीटर आगे बनाया गया और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता वो मस्जिद का वहाँ पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं मुसलमानों से कि ज़रूर जो वायदा किया गया था आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाक़ी तरीके से डिमॉलिश करने में उसे नुकसान पहुँचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं, उनके इस पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वायदा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी। लोगों को गुमराह मत कीजिए और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आप लोगों के बातों में मत आइए, उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे कंप्लीट किया जाए। रियासती वजीर आला की इमरान व्रत के अख्तिताम का दिन, इस दिन तेलंगाना तहरीक को कामयाबी मिली थी। रियासती वजीर दाखिला का बयान। उन्होंने टीआरएस कायदीन के हमरा दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी। टीआरएस के आला मुस्लिम कायदीन ने आज दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी और दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश की। इन कायदीन में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड रियासती सदर मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर वजीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज का दिन रियासती वज़ीर आला केसीआर की मरण बरत के इख्तिताम का दिन है और आज का दिन ही रियासत तेलंगाना की तहरीक की कामयाबी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वज़ीर आला केसीआर ने अपना मरण बरत खत्म किया था। इन कायदीन ने बताया कि मरण बरत का आगाज 29 नवंबर से हुआ और 9 दिसंबर को इसका इख्तिताम हुआ। इस दिन रियासत तेलंगाना की तहरीक को जबरदस्त कामयाबी मिली, जो सिर्फ और सिर्फ केसीआर की मरहूने मिन्नत थी। लिहाजा हर साल टीआरएस कायदीन 9 दिसंबर को इस दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हैं और रियासत की तरक्की व खुशहाली के अलावा वज़ीर आला की दराजी उम्र व सेहत के लिए दुआ करते हैं। हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन
तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट करने का वायदा किया गया था सोनिया मैडम की जानिब से, और चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट रहा था, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 से तेलंगाना तहरीक शुरू की और 29 नवंबर को उन्होंने मरण व्रत स्टार्ट किया और 9 दिसंबर को कंप्लीट हुआ 11 दिन का मरण व्रत। और हर साल हम लोग इस दरगाह पर आते हैं। इस दरगाह में आने के लिए हमारे मुखी साहब मुसलसिल 9 दिन तक प्रोग्राम करते रहते हैं। आज 11 दिन तक मुसलसिल प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे सलीम भाई साहब चेयरमैन साहब, हमारे आरिफ भाई साहब, मुनीर भाई साहब, अकबर भाई चेयरमैन साहब, हमारे सत्तार गुलशनी साहब, बहुत से TRS के कायदीन आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पर। इसलिए हमने जो उस वक्त मन्नत की थी कि तेलंगाना के लिए दरगाह यूसुफैन शरीफन पर आकर हमारे CM साहब भी आकर मन्नत किए थे और तेलंगाना हमें मिला है और तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और सारे कौमें तरक्की कर रही हैं। हम लोग, हमारा एक ही मकसद होता है यहाँ कर, क्योंकि ये हमारे वली अल्लाह ऐसे हैं जिनकी करामात बहुत अच्छी है। सारे आरिफ भाई और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सब लोग आए। आज का दिन बहुत अहम दिन था KCR साहब का, जो मरण व्रत बैठे थे। तो आज तेलंगाना के लिए जो जिद्दोजहद करे हैं KCR साहब, मैं इनकी कितनी भी तारीफ़ करे कम है, क्योंकि अल्लाह का करम था, तेलंगाना बनना था। अल्लाह के तरफ से जो KCR साहब को एक हिदायत थी कि तेलंगाना बनना बोल के, तो तेलंगाना बना तक छोड़े नहीं। KCR साहब, हमारे महमूद भाई वगैरह सब मिल के ये रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, रात दिन अरेस्ट हुए हैं लोग। उसके बावजूद भी जो है अल्लाह ताला को मंजूर था कि तेलंगाना बनना है, बन के रहा। और आज सेकुलर CM बोलते, बिल्कुल सेकुलर CM है हमारे KCR साहब, क्योंकि लोग कुछ भी बोल लो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई स्कीम्स जो लेके आए इमाम मौज़ूनों के, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है। माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप बोल के ऐसे कई चीज़ें हैं, माइनॉरिटी के लिए भी कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, KCR साहब की गवर्नमेंट है। मैं KCR साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको आने वाले टाइम में भी जो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों नई बस सर्विस का आगाज। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो RTC की खिदमत से इस्तेफादा करे। मोरतार के तलबा फूड पॉइजन का शिकार, तलबा की हालत की जिम्मेदार हॉस्टल इंतजामिया। मुकामी कायदीन का इल्जाम, कहा कि कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जनरल रावत की हादसाती मौत मुल्क के लिए एक बड़ा सानहा। कांग्रेस और BJP कायदीन ने महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया। सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब का इल्तिवा। सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस मिंबर साजी का आगाज। बोधन और निजामाबाद में बड़े पैमाने पर मिंबर साजी शुरू। नए मिंबर को 2 लाख का इंश्योरेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।